7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी। मैं बड़े फ़ख्र के साथ एक इंतहाई मुख्तसर प्रोग्राम में कश्मीर की, पाकिस्तान की एक सक्सेस स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ जो नौजवान बैठे हैं, ताहिर रमज़ान साहब, MSCS, आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आप वाहिद कश्मीरी, वाहिद पाकिस्तानी हैं जिनको 2 मरतबा ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि इन्होंने गूगल समर ऑफ कोड ये चीज़ विन की। पाकिस्तान में गूगल समर ऑफ कोड हासिल करने वाले अफराद की तादाद इस वक्त तक सिर्फ 27 है गुज़िश्ता 14 बरसों में। जनाब ताहिर रमज़ान साहब, पहले तो ये बताइए, हुजूर ये इतना बड़ा एज़ाज़ आपको मिला, ये तो पूरी दुनिया में हमारा सर कश्मीर का फ़ख्र से बुलंद कर दिया आपने। ये गूगल समर ऑफ कोड क्या होता है? गूगल समर ऑफ कोड बेसिकली एक अचीवमेंट होती है कि जो टॉप के कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं, IT प्रोफेशनल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, वो गूगल में प्रपोजल अपना सबमिट करते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स में इस वक्त ज़रूरत है। उसकी ऑर्गेनाइजेशंस में करते हैं, हज़ारों की तादाद में होते हैं, उनमें से टॉप के जो प्रोग्रामर्स हैं वो एक्सेप्ट करता है और फिर उनको स्टाइपेंड दी जाती है और उनको क्वालिफिकेशंस में इजाफा हो जाता है। तो ये जो स्टाइपेंड है, ये आपने 2 मरतबा विन किया, इस स्टाइपेंड की मालियत कितनी होती है? 2-4 हज़ार रुपये होती होगी? नहीं, इस स्टाइपेंड की जब मैंने विन किया था तो इसकी मालियत तकरीबन 6 लाख थी और अभी इसकी मालियत 4 से 10 लाख के दरमियान है। डिपेंड्स के कितनी ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड आपकी असाइनमेंट है, प्रोग्राम कितना आपका कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं, अभी ये बेसिकली परचेजिंग पावर पैरिटी के बेस पे आ रही है। ओपन मार्केट के अंदर सेलिंग के लिए ऑफर होते हैं? नो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सबके लिए। अच्छा, नहीं, जो चीज़ आपको 4 लाख से 10 लाख रुपए आप वैल्यू बता रहे हैं, वो कौन आपको पे करता है? वो गूगल पे कर रहा होता है। गूगल बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो $1 बिलियन पे कर देती है। तो इंडियंस, मैंने सुना है कि इस ओपन सोर्सिंग में गूगल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन है। इंडियंस इतने ज़्यादा क्यों वहाँ पे इन है और हम क्यों अभी तक आउट हैं? बेसिकली हमारा लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। अगर मैं आपको फिगर्स बताऊं तो इंडिया से सिर्फ 2018 में 641 स्टूडेंट सिर्फ 1 साल में, और हमारे 14 साल में 27 स्टूडेंट बस। ये देखिए जनाब, ताहिर रमज़ान साहब ने कितना बड़ा ये एक एज़ाज़ हासिल किया। इस अचीवमेंट का फ़ायदा, इम्पैक्ट क्या होता है? थोड़ा सा देखने वाले लोग जो कि इस फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, ज़रा हौसला अफजाई हो जाए उनकी, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इससे बेसिकली हमारा मुल्क रिप्रेजेंट हो रहा होता है इंटरनेशनल लेवल पे, हमारी यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वर्चुअल यूनिवर्सिटी या ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो लोग कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लम्स की वैल्यू है, नस्ट की वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह जब गूगल की स्टैंप लग जाती है आपकी CV पे, आपकी क्वालिफिकेशन पे, तो आपका इम्पैक्ट बढ़ता है। और दूसरा, ये मुल्क की इकॉनमी में इसका बहुत बड़ा असर है। अच्छा, ये बताएंगे कि इसके अभी तक जो हमने पढ़ा है कि जो नए फिगर्स आए हैं पाकिस्तान के सेंसिस, जो ताज़ा सेंसिस हुए हैं, पाकिस्तान की आबादी बताई जाती है कोई 20 करोड़ से कुछ ऊपर है, 21 कर लें चलें, और इसमें 1 करोड़ और 20 लाख के करीब हमारे पाकिस्तानी और कश्मीरी मिडल ईस्ट में काम करते हैं और पूरी दुनिया में, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया में कहाँ कहाँ मजदूरी करते हैं, उनके भेजे गए $25 अरब के रेमिटेंस से ये मुल्क चलता है। तो ये जो गूगल कोड ऑफ समर ऑफ कोड, ये जो भी चीज़ है, इसका फ़ायदा क्या इस चीज़ में हो सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप देखें तो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी आगे जा रही है कि हमारे अगर 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी बाहर मजदूरी कर रहे हैं तो 1 करोड़ तो अगले 2 साल में फारग हो जाएंगे, हमारी रेमिटेंस ज़ीरो हो जाएगी। क्यों फारग होंगे? क्योंकि रोबोटिक्स पे आ जाएगी, लेबर वर्क कर रहे हैं। अगर इंडिया को देखें तो वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, हमारे उधर सिर्फ जस्ट मजदूरी कर रहे हैं। यानी कि हाथ से काम करने वाले मजदूर ख़त्म हो जाएंगे, उनकी जगह रोबोट ले लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हम हल क्या है? उसका हल ये है कि हमने IT एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करना है, जैसे इंडिया ने किया है। IT एक्सपोर्ट्स का बेनिफिट ये होता है कि इसके लिए हमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। जिसके पास एक कंप्यूटर है वो किसी भी लेवल का सॉफ्टवेयर बना सकता है। बाकी तो फैक्ट्रीज लगानी पड़ती हैं, इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, यानी घर बैठे एक बच्चा जो पाकिस्तान में, मीरपुर में, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, किसी पहाड़ पे बैठा है, किसी मैदान में बैठा है, वो
इंटरनेट के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए आप समझते हैं लाखों रुपए कमा सकता है अपने स्किल की बेस पे? बिल्कुल ऐसे ही है, वो अपने स्किल की बेस पे लाखों क्या बिलियन डॉलर्स कमा सकता है। अगर आप व्हाट्सएप को देखें तो वो 18 बिलियन डॉलर में बिकी है, और दूसरी तरफ आप 18 बिलियन डॉलर का हिसाब इस तरह लगा लें कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म घूम रहे हैं और उन्होंने कुछ 6-7 बिलियन डॉलर का खरीदार तेल लिया है। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, आखिरी एक दो बातें। ज़ाहिर है कि आप MSCS आगे PhD के लिए आप कैंडिडेट हैं, हमें आप पे फ़ख्र है, मीरपुर का आप असासा हैं। मुझे ये बताएंगे कि अगर लेट्स से कि पब्लिक ये चीज़ हासिल करना चाहती है, भारत के मुकाबले में कश्मीरी अपने आप को दुनिया में पाकिस्तान का, कश्मीर का झंडा बुलंद करना चाहते हैं, करना क्या होगा? वो तरीका बता दें आसान सा। बेसिकली उनको गूगल समर ऑफ कोड की वेबसाइट खोलनी है। गूगल समर ऑफ कोड वो गूगल पे जाके लिखेंगे, वेबसाइट आ जाएगी। इस दफ़ा का प्रोग्राम ओपन है, 25 मार्च से 7 अप्रैल के दरमियान वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस दौरान स्टूडेंट्स ने अपने प्रपोजल देने हैं, और जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश है कि एक्सेप्ट करवाएँ। मुझे ये बताएंगे कि इसके लिए का क्या कोई बेसिक क्वालिफिकेशन है कि बंदा मैट्रिक पास होना चाहिए, बंदा FSC होना चाहिए, बंदा BA होना चाहिए, या उसके हाथ में स्किल होना चाहिए? उसके हाथ में स्किल होना चाहिए और वो स्टूडेंट होना चाहिए। बेशक वो मैट्रिक का स्टूडेंट है, बेशक वो PhD का स्टूडेंट है, इनरोल हो। जी, आगे बढ़ते हैं जनाब। हमारे दोस्त काशिफ साहब जो कि बिज़नेस की फील्ड में हैं, MBA आप कर रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ताहिर साहब ही MSCS कर रहे हैं। मुझे बताएंगे काशिफ भाई, ये जो ताहिर भाई ने जो आइडिया दिया है, आपका दिल कितना ज़्यादा मुतमईन है इस आइडिया के साथ? असल में मैं तो इससे फुली एग्री और मुतमईन हूँ कि डेफिनेटली हमारा मुल्क आगे तरक्की करे, और जिस काज को लेकर ये चला है। जब उससे पहली दफ़ा इसने बात की थी, जैसा कि आपके सामने है कि हम दोनों की फील्ड उस तरह अलग हैं, हमारी डिग्रीज अलग अलग हैं, ख्यालात मिलते हैं, सोच मिलती है, जो जज्बा उसके अंदर है वही मेरे अंदर भी है कि हमारा मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए, हमारी नेशंस जो है वो तरक्की करें। हम कब तक दुनिया में पीछे बैठे रहेंगे, कशकोल लेके फिरते रहेंगे, वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। हम कुछ बना कर दें जिस पर दुनिया हमसे रश करे, वो हमारे पास ख़रीदने के लिए प्रोडक्ट्स आएँ, अच्छी प्रोडक्ट्स हम बनाएं, जदीद चीज़ें हम जिससे हो रही हैं, जो दुनिया जिस रुख पे जा रही है, हम उससे भी 10 कदम आगे हैं। तो आप ये जो कुछ कर रहे हैं, इसमें आप खुद स्टूडेंट्स हैं, आपका अपना मॉनेटरी बेनिफिट कोई नहीं है, आप वॉलंटियरली लोगों की रज़ाकाराना तौर पे हेल्प करना चाहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम वॉलंटियर बेस पे ज़्यादातर ये एक्टिविटी हमारी है वॉलंटियर बेस पर है जो हम कर रहे हैं, और इसमें हमारा मैक्सिमम जैसा कि हमारी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे मुल्क से आगे आएँ, बजाय इसके कि हमारे वतन का नाम रोशन हो। नाज़रीन, मैंने ये एक और लास्ट टाइम मैंने 2 मिनट का एक टीज़र आपके सामने रखा था, आज थोड़ी सी मैंने तफसील आपके सामने रखी है। अब मैं उन क्वेरीज़ का वेट करूँगा जो आपकी तरफ से आएंगी। स्क्रीन के ऊपर ताहिर रमज़ान साहब का नंबर जो है इस वक्त ब्लिंक कर रहा है, आप बराह रास्त इनको फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि मछली पकड़ने का तरीका क्या है। हम आपको मछली नहीं दे रहे, हम आपको मछली पकड़ने का तरीका बता रहे हैं, जिससे आप लाखों करोड़ों अरबों रुपए हक हलाल तरीके से मेहनत करके स्किल बेस पे कमा सकते हैं। जुनैद अंसारी इजाज़त चाहता है, फ़ीमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड बाय। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?